ये जीव ही अक्षर पुरुष है। जीव की वजह से ही मन पैदा हो जाता है अज्ञानता में। जीव को निद्रा आ जाती है, जो बताया ना वहाँ पे रामपाल जी के ज्ञान में, अक्षर पुरुष सो गया, फिर वो अंडा पैदा हो गया, फिर क्रोध से देखा अंडा फूट गया। मैं क्या काल नहीं था, मुर्गी का बच्चा था वो अंडे में से पैदा कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अक्षर पुरुष हम खुद हैं। हम जब अज्ञानता में रहते हैं तब ही काल पैदा होता है। तभी साहिब कह रहे हैं, मैं कहता हूँ जागत रहियो और तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा एक कैसे एक हुई रे? तेरी मेरी अवस्था कैसे एक हो सकती है? तू बार बार काल पैदा कर देता है, मुझे बार बार आना पड़ रहा है छुड़ाने के लिए। तू फिर पैदा कर देता है, फिर मुझे आना पड़ रहा है। इस बार सोना ही मत, इस बार पैदा ही मत करना, तो तेरा मेरा मनवा एक हो जाएगा। समझ रहे हो? तेरी मेरी अवस्था एक हो जाएगी। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तब सारा अंतर खत्म हो जाएगा, वरना अंतर ही रहेगा जीव और पीव का। इसलिए साईं ने बोला बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव। ये जीव का ही सारा परिवार है। ये मन माया तीन गुण ये लाइन में लगे हुए। अभी नाम दीक्षा नहीं मिली है, जिनको मिली है समझेंगे। अक्षर पुरुष के बाद मन आ गया, मन के बाद माया आ गई, माया के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश अपना लाइन में खड़े, उसके बाद गणेश आ गया, और फिर पात रूप संसार। पा यानी पांच और त यानी तत्व। ये पूरा संसार है, पांच रूप संसार। इसी में सारे उलझे पड़े हैं। अब क्या करना है? अब हम कर रहे हैं भक्ति किसकी? डाल की, फूल की, पात की। यानी हमारी सुरता है नीचे की तरफ। ये सब नीचे है, हम इससे भी ऊपर बैठे हैं। अब हमने क्या करना है? केवल मूल को जानना है। मूल के लिए क्या बोला कि उल्टा पेड़ कर दो। गीता में बोला जो ऊर्ध्व मूलम वाला है ना श्लोक, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जड़ को ऊपर कर दो। जड़ को ऊपर करने का मतलब है अब इस पेड़ को उलट दो आप। अभी तक तो ये पेड़ सीधा था, तो जड़ कहाँ थी? पैरों में। अब ये पेड़ उल्टा दिया, अब जड़ कहाँ चली गई? अब सबसे टॉप पे चली गई। तो अब आपने क्या करना है? अपनी सूरत को पलट देना है। उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा पसंद। साहिब और सेवक एक संग खेलेंगे, फिर यानी एक ही हो जाएंगे, फिर कभी बिछोड़ा नहीं होगा। इसी को बोला जो हमारे मालिक का सिंहासन है वो टॉप पे लगा हुआ है, उस टॉप के सिंहासन पे चढ़ जाना है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचाने। तो जब वो शब्द गुरु आएगा तो तुम और शब्द गुरु एक हो जाओगे, कोई अंतर ही नहीं निकाल सकता। इसी को बोला वाणी में, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। केवल दुविधा की वजह से हमारे अंदर अंतर है। दुविधा खत्म कर दो तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। दुविधा का मतलब होता है जब हम अपने से अलग किसी और को सत्य मानने लग जाते हैं, खुद को ना जानने के कारण किसी और की पूजा करने लग जाते हैं, दुविधा है। जब हम खुद को यानी सूरत को पलटते हैं, अपना चेहरा पलटते हैं, तो मालिक और हम एक हो जाते हैं, मिलन हो जाता है हमारा। तो गंगा जब बूंद रूप में जाती है, समुद्र से अलग होती है, तो उसका मुंह उधर होता है, तभी तो भाप उड़ी और जा रही है दूर 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 दूर। अब वापस आने का एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? मुंह घुमा ले। जैसे गई उड़ के वैसे ही बह के आ जाए, उल्टा रास्ता पकड़ ले पास। इसी को बोला गया विहंगम चाल। जैसे आए थे तुम नीचे, वैसे ही उड़ के चले जाओ, और कुछ नहीं करना। और विहंगम चाल के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। अभी एक महात्मा सत्संग कर रहा था विहंगम चाल के ऊपर। अब क्या बताऊं, मैं खुद ही बोल रहा है। कह रहा, कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, विहंगम चाल निराधार है, सार शब्द निराधार है, वहां पर किसी आधार से नहीं पहुंचा जा सकता। और फिर खुद ही आधार बता रहा है कि नाभि में ध्यान लगा के मैं आगे गया, आगे मुझे त्रिकुटी मिली, आगे मुझे अकल कला मिली, और आगे गया मैं, ये मिला वो मिला। मैंने कहा बताओ, खुद ही बोल रहा है कि वो निराधार भक्ति है, यानी बिना आधार के जाएंगे, और खुद ही स्टेजें बता रहा है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। यानी कि बुद्धि काम करना बंद हो जाती है जब काल भगवान चाबी लगा देता है, ताला लगा देता है बुद्धि का।
बड़े बड़े महात्मा फेल हो गए, लेकिन विहंगम चाल को नहीं समझ पाए। विहंगम चाल को किसने समझा? गरीबदास जी ने समझा, नानक साहब ने समझा, मदन साहिब ने समझा, जितने भी संत हैं इन सब ने विहंगम चाल को समझा। वाणियाँ भी बोल दी, शब्द विहंगम चाल हमारी कबीर साहब की वाणी है। गरीबदास जी ने कहा सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल। नानक साहब ने कहा नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो बहुत सी वाणियाँ हैं जो विहंगम चाल की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आता, इसलिए अटक जाते हैं। तो इसलिए हमें पहले विहंगम चाल का गुरु चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो विहंगम चाल को खोल के समझा दे हमें, वही हमें पार कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता, भूल जाओ। और जो चक्रों में उलझा देते हैं वो तो जमी भूल जाओ, वो तो शरीर का ज्ञान है, पूरा देही ज्ञान है, उससे आगे जा ही नहीं सकते। जिसने तुम्हें कह दिया कि यहाँ खोपड़ी के अंदर जाना है, कोई कमल मिलेगा, ये मिलेगा, चांद मिलेगा, तारे, वो समझ लो खत्म, उसकी कहानी खत्म, वो कभी पार नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत ही उसको दिखने वाली चीजों में बांध दिया। और साहिब कह रहे हैं जो दिखे सो माया, देखना दिखाना तो कुछ है ही नहीं, हो जाना है, हो जाना है। तुम्हारी अवस्था बदलेगी, माया की अवस्था थोड़ी नहीं देखनी है। अभी अंधकार है, मुझे प्रकाश दिख गया, मुझे परमात्मा मिल गया। अरे भैया प्रकाश परमात्मा थोड़ी नहीं है जो तुझे परमात्मा मिल गया, नाम ही देख ले पहले क्या है, परम आत्मा। बता कहाँ प्रकाश लिखा है इसमें? परम आत्मा में प्रकाश कहाँ लिखा है? ना अंधकार लिखा ना प्रकाश लिखा है। तूने परम आत्मा को प्रकाश मान के बैठ गया, जबकि परम आत्मा है आत्मा की परम अवस्था, जीव आत्मा है आत्मा की जीव अवस्था, ब्रह्म आत्मा है आत्मा की ब्रह्म अवस्था। अवस्था तुम्हारी ही है, खुद को जानना है। अभी जीव समझे बैठे हो, 84 में जा रहे हो, फिर ब्रह्म मान के बैठोगे, सृष्टिकर्ता बन जाओगे। जब पार ब्रह्म हो जाओगे तो सृष्टि से भी न्यारे हो जाओगे, फिर तुम्हारा वो गुण खत्म हो जाएगा जिसको सृष्टिकर्ता ब्रह्म कहते हैं। तो इसलिए बोला ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जी मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। फिर तुम राम को जानने वाले हो जाओगे, राम को मानने वाले नहीं रहोगे। दुनिया राम को मानती है, जानती नहीं है। अल्लाह वाहिगुरु गॉड को मान रही है, दुनिया जान नहीं रही है। जिस दिन जान जाएगी झगड़ा खत्म हो जाएगा। भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन बोर आया। लेकिन कबीर पंथियों ने दो छोड़ो चार बना दिए, अलग लोग, अगम लोग, अनामी लोग, अकह लोग, चार पुरुष बना के बैठ गए केवल अज्ञानता में। एक आत्मा के ही ये सारे नाम है। सत आत्मा का नाम है, अकह आत्मा का नाम है, अबोल अडोल आत्मा का नाम है, अनामी आत्मा का नाम है, अगम आत्मा का नाम है। पर्यायवाची शब्द है ये। लेकिन साहिब ने बड़ी चालाकी से, क्योंकि कालदूतों का निबेड़ा भी करना है ना, ऐसे घुमा के बाणी लिखवाई, वो लट्टू ही बन गए बेचारे, घूमते ही रह गए, तो समझ ही ना पाए कि बोल क्या रहे हैं। जो दिखता गया वो बताते गए, जो दिखता गया वो बताते गए, ये नहीं समझ पाए कि वो बोल क्या रहे हैं, भाव क्या है। तो भाव नहीं पकड़ पाएगा, बात इतनी सी है। परमात्मा की डेफिनेशन भी पता नहीं है लोगों को तो अभी तक। हाँ, डेफिनेशन पूछो, माया की पूछो, ब्रह्म की पूछो, जीव की पूछो, सब फेल हो जाएंगे वहीं पे। जिसको डेफिनेशन नहीं पता वो वस्तु तक क्या पहुंचाएगा, नहीं पहुंचा सकता। पहले डेफिनेशन पूछो। आगे सारे नहीं। दूसरी दीक्षा वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करो।